हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद अब कहाँ है? असल हकीकत सामने आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मदीना की वो फ़ज़ाएं जहाँ एक शख्सियत अपनी हया से पहचानी जाती थी, जहाँ सखावत का ये आलम था कि ज़रूरतमंद खाली हाथ वापस नहीं लौटता था, जहाँ खामोशी में भी एक वक़ार था और नरमी में भी एक अजीब सी ताकत। ये वही हस्ती हैं जिन्हें तारीख़ ज़ुन्नूरैन के नाम से याद करती है। तीसरा खलीफा और चौथा मुसलमान सैयदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वक्त गुजरा, सदियां बीत गईं, मगर उस अजीम नाम के साथ जुड़ी कई कहानियां आज भी लोगों के जहनों में गर्दिश करती हैं। कुछ रिवायात, कुछ सवालात और कुछ ऐसे पहलू जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। नाजरीन, हम इससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद के हवाले से वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिन्हें हज़ारों लोगों ने देखा, पसंद किया और ख़ास तौर पर आप में से बहुत से लोगों की ये फरमाइश सामने आई कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद के बारे में भी तफसील से बताया जाए। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी तफसील की तरफ जहां हम जानेंगे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी शादियां की, उनकी औलाद कौन थी और आज हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल दुनिया के किन किन खत्तों में फैली हुई है। और हाँ, इसी वीडियो में एक ऐसा पहलू भी सामने आएगा जिसने बरसों से लोगों को हैरान कर रखा है। सऊदी अरब से जुड़ी एक हैरान कुन कहानी, एक ऐसा माली सिलसिला जिसे लोग हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब करते हैं और कहा जाता है कि सऊदी अरब के बैंक में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अकाउंट ओपन है और आज भी ऑपरेशनल है। अब इस बैंक अकाउंट के पीछे हकीकत क्या है, इसकी इंतहाई दिलचस्प वजह भी इसी वीडियो में आप जानेंगे। तो नाजरीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सफ़र जितना आगे बढ़ेगा उतनी ही नई परतें आपके सामने आती चली जाएंगी। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, खलीफा सोम दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू उमर और लक़ब ज़ुल्नूरैन था और सिलसिला नसब उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबिलास बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नसब अब्द मनाफ बिन कुसी के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से मिल जाता है, यानी पांचवी पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान अय्याम जाहिलियत में गैर मामूली वक़्त व इक़्तिदार रखता था। आपके जद्द आला उमैया बिन अब्द शम्स कुरैश के रईसों में थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नानी जान उम्मे हकीमुल बैज़ा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थीं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला की सग्गी बहन थीं। इस रिश्ते के लिहाज से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी थीं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़े फ़ील के छठे साल यानी हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 47 बरस कब्ल पैदा हुए और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने इब्तिदाई में इस्लाम कबूल किया। इब्न इसहाक़ के कौल के मुताबिक आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मर्दों में चौथे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो मुशर्रिफ बे इस्लाम हुए। कबूल इस्लाम के बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ऐसा शरफ़ हासिल हुआ जो उनकी किताब मनक़बत का सबसे रोशन और दरख्शां बाब है। वो शरफ़ जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्जंदी से था। तारीख़ बताती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंजली साहबजादी हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले अबू लहब के बेटे उतबा से निकाह में थीं, लेकिन इस्लाम के आने के बाद अबू लहब ने अपने बेटे पर दबाव डालकर इस निकाह को ख़त्म करवा दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूसरा निकाह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत, ईमान और नरमी की वजह से ये निकाह एक ख़ास मकाम रखता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सखावत, महासिन अखलाक, हिल्म वक़ार, तक़वा व तहारत और हुस्न मुआशरत में आला मकाम पर फाइज थे। सिवाय आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किसी नबी की दो बेटियां किसी उम्मती के निकाह में यके बाद दिगरे नहीं आईं। ग़ज़वा बदर के फ़ौरन बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جدائی میں بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے عظیم محسن ہیں۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے پینے کے پانی کی سخت تکلیف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے منہ مانگی قیمت ادا کر کے صاف شفاف پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت الفردوس کی خوشخبری ملی۔ مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے 25,000 درہم کی ملحقہ زمین خرید کر وقف کر دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ طیبہ میں مسلمان تنگ دستی کا شکار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑھ چڑھ کر مالی تعاون کی تلقین فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ مع ساز و سامان پیش کیے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کوئی عمل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہیں دے گا۔ تفسیر خازن اور تفسیر معالم التنزیل کی روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ مع ساز و سامان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اسی غزوہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 نقد دینار پیش کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر 3 دفعہ دعا کی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ دور صدیقی میں جب قحط سالی کی صورت پیدا ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹوں پر آنے والا غلہ محتاجوں میں تقسیم فرما دیا، حالانکہ تاجر کئی گنا زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے تیار تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھیں۔ ان کی تیمارداری کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہو سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابہ میں شمار کرتے ہوئے مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ اسی طرح بیعت رضوان کے موقع پر مقام حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران بیعت اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ 2 مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے راستے میں ہجرت کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف تشریف لے جانے کے بعد وہاں سے ہی آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو ایک قرأت قرآن پر جمع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہونے والے فتوحات کے سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل صحابی ہیں اور وہی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طرابلس، شام، افریقہ، جزیرہ قبرص، جزیرہ روڈس، قسطنطنیہ، آرمینیا، خراسان، طبرستان اور کئی مزید علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک میں نہری نظام کو مضبوط کیا، سیلاب سے بچاؤ کے لیے ڈیم تعمیر کروائے اور کنویں کھدوائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے وقت کے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ ایک شخص سر پر کپڑا ڈالے ہوئے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فتنوں کے دور میں یہ شخص راہ ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ شخص اس وقت راہ ہدایت پر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اس شخص کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد اور اپنی شہادت سے پہلے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 افراد کی کمیٹی بنائی تھی۔ ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद 3 दिनों में गुफ्त शनीद और इफ़हाम व तफ़हीम के बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा सोम मुंतखब किया गया। मुंतखब होने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा में फरमाया, याद रखो दुनिया सरापा फरेब है। दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें गलत फहमियों में डालकर शैतान के पंजाए वसावुस में मुब्तला न कर दे। फ़ानी उम्र की मोहलत काफ़ी हद तक गुजर चुकी है, न जाने किस वक्त पैगाम अजल आ जाए। जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनसे इबरत हासिल करो। अल्लाह ताला ने दुनिया की मोहलत इसलिए दी है कि आखिरत संवार लो। बल्कि नाजरीन, यहाँ ये जानकर आपको हैरत होगी कि मदीने मुनव्वरा की म्यूनसिपलिटी में तीसरे खलीफा राशिद सैयदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर बाकायदा जायदाद रजिस्टर्ड है और आज भी उनके नाम पर बिजली और पानी का बिल आता है। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मलकियत में एक होटल कायम किया जा रहा है। ये इंतहाई दिलचस्प बात है जिसे सुनाने से पहले आपको उसका बैकग्राउंड बताना जरूरी है। आपने दरसी किताबों में भी मदीना मुनव्वरा में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब से एक यहूदी से पानी का कुआं खरीदने के बारे में सुन रखा होगा। नबूवत के 13वें साल में जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहां पीने के पानी की बहुत किल्लत थी। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी का कुआं था जो मुसलमानों को पानी महंगे दामों फरोख्त करता था। उस कुएं का नाम बेरे रूमा यानी रूमा का कुआं था। परेशानी के आलम में मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो ये कुआं खरीदे और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे? ऐसा करने पर अल्लाह ताला उसे जन्नत में चश्मा अता करेगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी के पास गए और कुआं खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। कुआं चूंकि मुनाफे बख्श आमदनी का जरिया था, इसलिए यहूदी ने उसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह तदबीर की कि पूरा कुआं न सही आधा फरोख्त कर दो। आधा कुआं फरोख्त करने पर एक दिन कुएं का पानी तुम्हारा होगा और दूसरे दिन मेरा होगा। यहूदी उनकी इस पेशकश पर लालच में आ गया। उसने सोचा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दिन में पानी महंगे दामों फरोख्त करेंगे, इस तरह उसे भी ज्यादा मुनाफे कमाने का मौका मिल जाएगा। चुनाचे उसने आधा कुआं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरोख्त कर दिया। सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वक्फ करके अपने मखसूस दिन मुसलमानों को कुएं से मुफ्त पानी हासिल करने की इजाज़त दे दी। लोग हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिन मुफ्त पानी हासिल करते और अगले दिन के लिए भी ज़ख़ीरा कर लेते। यहूदी के दिन कोई भी शख्स पानी खरीदने न जाता। यहूदी ने देखा कि उसकी तिजारत मान पड़ गई है तो उसने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बाकी आधा कुआं भी खरीदने की पेशकश कर दी, जिस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राजी हो गए और कमोबेश 35,000 दिरहम में पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इस दौरान एक मालदार आदमी ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुआं 2 गुना कीमत पर खरीदने की पेशकश की। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे इससे कहीं ज़्यादा की पेशकश है। तो वो शख्स भी अपनी पेशकश बढ़ाता चला गया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही जवाब देते रहे, यहाँ तक कि उस आदमी ने कहा, हज़रत आखिर कौन है जो आपको 10 गुना देने की पेशकश कर रहा है? सैयदुना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा रब मुझे एक नेकी पर 10 गुना अजर देने की पेशकश करता है। वक्त गुजरता गया और ये कुआं मुसलमानों को सैराब करता रहा, यहाँ तक कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस कुएं के इर्द गिर्द खजूरों का बाग बन गया और उसी दौर में ही इस बाग की देखभाल हुई। बाद अज़ा आले सऊद के अहद में इस बाग में खजूर के दरख्तों की तादाद तकरीबन 1550 हो गई। हुकूमत वक्त ने इस बाग के गिर्द 4 दीवारी बनवाई और ये जगह म्यूनसिपलिटी में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर रजिस्टर्ड कर दी। वज़ारत ज़राअत यहाँ की खजूरें बाजार में फ़रोख्त करती और इससे हासिल होने वाली आमदनी में से कुछ हिस्सा गरीबों में तकसीम किया जाता और कुछ हिस्सा सैयदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर बैंक में जमा करवाया जाता रहा। ये सिलसिला सालों तक जारी रहा और चलते चलते इस अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई कि मदीने मुनव्वरा के मरकजी इलाके में इस बाग की आमदनी से एक कुशादा प्लॉट लिया गया, जहां फुंदुक़ो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से एक रिहायशी होटल तामीर किया जा रहा है। ये एक लग्जरी होटल है जिस पर गुज़श्ता कुछ बरसों से तामीराती काम का सिलसिला जारी है और आने वाले कुछ वक्त में इसकी तामीर मुकम्मल हो जाएगी और इसे अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस रिहायशी होटल से सालाना 50 मिलियन रियाल आमदनी मुतवक्के है,
जिसका आधा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों की कफालत पर खर्च होगा और बाकी आधा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बैंक अकाउंट में जमा होगा। ज़ुल्नूरीन, सैयदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल और खुलूस नीयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह में ऐसे कबूल फरमाया और इसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि क़यामत तक उनके लिए सदका जारिया बना दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकाउंट यहाँ भी मौजूद है और वहाँ भी मौजूद है, जहाँ हम सबको बिल आखिर जाना ही है। यही वो लोग हैं जिनकी जानें और माल अल्लाह ताला ने अपनी जन्नतों के बदले ख़रीद लिए। यही वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ तिजारत की। यही वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला को कर्ज दिया, अच्छा कर्ज, और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कई गुना बढ़ाकर लौटाया। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में कई शादियाँ की। जैसा कि पहले बयान हुआ कि उनकी पहली बीवी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं। हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हबशा की हिजरत में भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थीं और बाद में मदीना मुनव्वरा की हिजरत में भी शामिल हुईं, लेकिन वो बहुत जल्द 2 हिजरी में ग़ज़वा बद्र के वक्त वफ़ात पा गईं। उनसे एक बेटे अब्दुल्लाह की विलादत हुई, मगर वो भी सिर्फ 55 साल के थे कि वफ़ात पा गए। इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। ये निकाह 3 हिजरी में हुआ और चंद साल बाद 9 हिजरी में हज़रत उम्मी कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। इस निकाह से कोई औलाद पैदा नहीं हुई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दीगर बीवियाँ और औलाद कुछ यूँ बयान हुई हैं। फ़ाख़िता बिनते ग़ज़वान, जिनसे एक बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ, मगर वो भी बचपन ही में वफ़ात पा गया। उम्मे उमर बिनते जुंदुब, जिनसे बेटे उमर, खालिद, अबान और उमर और एक बेटी मरियम पैदा हुई। फ़ातिमा बिनते वलीद, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों वलीद और सईद की माँ हैं। उम्मुल बनीन बिनते उयैना, जिनसे एक बेटा अब्दुल मलिक पैदा हुआ, मगर वो भी बचपन में वफ़ात पा गए। रमला बिनते शैबा, जिनसे बेटियाँ आयशा, उम्मे अबान और उम्मे उमर पैदा हुईं। नाइला बिनतुल फराफिसा, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वक्त ज़िंदा थीं, उनके बतन से मरियम बिनते उस्मान पैदा हुईं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों में सबसे ज़्यादा मशहूर हज़रत अबान हैं, जिन्होंने बनु उमैया के अहद में ख़ास मकाम और एजाज़ हासिल किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल आज भी दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मौजूद है, अगरचे उनकी औलाद की तादाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत कम फैली। तारीख़ी तौर पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद ज़्यादातर उनके बेटों जैसे अब्दुल्ला, उमर, अबान और सईद के ज़रिए आगे बढ़ी और वक्त के साथ ये ख़ानदान अरब दुनिया, खुसूसन सऊदी अरब, मिस्र, शाम और शुमाली अफ्रीका में फैल गया। बाद में हिजरतों और ज़माने की तब्दीलियों के साथ उनकी नस्ल के कुछ अफराद तुर्की, ईरान, बर्रे सगीर यानी पाकिस्तान और भारत और दीगर इस्लामी इलाकों में भी आबाद हुए। आज के दौर में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल के अफराद आम तौर पर किसी एक ख़ास लक़ब से इतने नुमाया नहीं जितने सादात यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल, लेकिन तारीख़ी कुतुब में उनके नसब महफूज हैं और कई ख़ानदान अपने आप को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जोड़ते हैं। ये लोग भी दीगर मुसलमानों की तरह मुख्तलिफ शोबा-ए ज़िंदगी में मौजूद हैं और दीन इस्लाम की खिदमत, तालीम, दावत और मुआशरती इस्लाह के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। लिहाजा ये कहना दुरुस्त है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मूव्ड है। अलबत्ता उनकी पहचान और शोहरत सादात की तरह नुमाया नहीं, इसलिए आम लोगों को उनके बारे में कम मालूमात मिलती हैं। दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान, रिफ़त मकान, बुलंदी मरातिब, फ़ज़ाइल व कमालात, मकाम व मर्तबा के बारे में मुअर्रिख़ीन ने अपनी अपनी किताबों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो फ़ज़ाइल अहादीस में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वारिद हुए हैं वो भी काबिल रश्क हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी में बहुत बाहया और बावक़ार शख्सियत के मालिक थे। इतनी ज़्यादा हया थी कि फ़रिश्ते भी उनसे हया करते थे। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो किस हद तक बाहया और मोहतरम हैं कि फ़रिश्ते भी उनकी हया से शर्म महसूस करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बयान करते हुए फरमाया, ए आयशा, क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे फ़रिश्ते भी हया करते हैं? बल्कि हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के साथ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले उम्मती
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह के दीन में सबसे मजबूत और सख्त कदम रखने वाले हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और सबसे ज़्यादा सच्चे और हयादार हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये फरमान न सिर्फ इन तीन अजीम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की फजीलत को जाहिर करता है, बल्कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया और पाकीज़गी की वो मिसाल भी है जिसकी दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। रिवायत में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं, और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। वो अर्ज़ करने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी न थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई थीं। वो शख्स कहता है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठाया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा, बताइए। तो अर्ज़ करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूं। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो वो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं अब फिर क्या करूं? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि तू हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा। वो शख्स कहने लगा कि मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तेरी सोच वहां ख़त्म होती है जहां से उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत शुरू होती है, बस तो जा उनके पास। वो शख्स कहने लगा, आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करते और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। आप अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है, दूध मीठा शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहता है, मैंने कहा, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हज़ार दीनार चाहिए, क्या ये दे देंगे? वो शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझनी थी, आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला ही उनके बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डाल कर दी गई और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे कि एक चीज़ इस्तेमाल किया करो और मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं। लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया कि ये बंदा इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया है। वो शख्स कहता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के एक गाँव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आईं तो मकरूज़ हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्जा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आवाज़ दी तो एक गुलाम ऊंट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थीं और अभी मैंने बताया भी नहीं था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, इस ऊंट पर तेरे लिए और तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े, खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊंट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा, मैंने फ़ौरन कहा, हुजूर ये ऊंट, इसे वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफा है, तू ले जा। वो शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था, ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया और जब मदीने में आया तो अल्लाह ताला ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। वो कहता है,
मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर, आपने तो मुझे मेरी जरूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ कीजिएगा, मैं सोच रहा था कि दूध और शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐशो मस्ती करती फिरें। मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। वो शख्स कहता है, मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया। वो कहता है, अभी मैंने बताया नहीं था कि मुझे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अदा करना जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा, हुजूर, आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराकर फरमाने लगे, छोड़ो, आपका काम हो गया, इन तफसीलात में ना पड़ो, सुभान अल्लाह। दोस्तों, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 12 साल तक उमूर खिलाफत सरंजाम दिए। आखिरी दौर में एक यहूदी नस्ल अब्दुल्ला बिन सबा ने कूफा, बसरा और मिस्र के फसादी ग्रोहों को जमा किया और इस्लाम के खिलाफ एक गहरी साजिश की। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पर तरह तरह के इल्जामात की बुछाड़ की गई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हर सवाल का माकूल जवाब दिया। जुल्हिज्जा के महीने में अक्सर सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन हज की अदायगी के लिए मक्का शरीफ चले गए थे। साजिशियों को मौका मिल गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया। कई दिनों तक हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के अहले खाना को भूखा प्यासा रखा गया। साथियों ने मुकाबले की इजाज़त मांगी तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को खून से रंगीन नहीं करना चाहता। बल्कि तिरमिज़ी शरीफ और इब्न माजा में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए उस्मान, अल्लाह ताला तुझको एक कमीज़ पहनाएगा, यानी खलत खिलाफत से सरफराज फरमाएगा। फिर अगर लोग इस कमीज़ के उतारने का तुझसे मुतालबा करें तो इनकी ख्वाहिश पर इस कमीज़ को मत उतारना, यानी खिलाफत नहीं छोड़ना। इसीलिए जिस रोज़ उन्हें शहीद किया गया, उन्होंने हज़रत अबू सहला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको खिलाफत के बारे में वसीयत फरमाई थी, इसीलिए मैं इस वसीयत पर कायम हूँ और जो कुछ मुझ पर बैत रही है इस पर सब्र कर रहा हूँ। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम मसाइब व आलाम के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक खलत खिलाफत नहीं उतारी। इस तरह बरोज़े जुमतुल मुबारक बमुताबिक 18 ज़ुल्हिज्जा सन 35 हिजरी में इंतहाई दर्दनाक अंदाज में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। जिस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया गया, उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 82 बरस और एक और जगह 88 बरस लिखी गई है। तारीख़ शहादत 18 ज़िलहिज बरोज़े जुमा 35 हिजरी लिखी गई है। उस साल लोगों को अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हज करवाया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा जुबीर बिन मुतैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक मस्जिद नबवी शरीफ के पास जन्नतुल बकी में है। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।